बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी एक तो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के हवाले से। ईद आ रही है, लॉन्ग वीकेंड आप कह सकते हैं, और उसके अलावा जुलाई का फर्स्ट वीक, मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस वॉलेटिलिटी में हमने अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं उनको कुछ फोकस करना है। जैसा कि रिसेंटली हमने मिचल्स को बड़ा टाइमली जोन सा है वो टेकअप किया, और माशाल्लाह उसमें देखें अब एक अच्छा खासा गेन ऑलरेडी हो चुका है, कि फर्दर जोन सा है जो हमारा टारगेट था वो उस तरफ जोन सा अभी मज़ीद काफ़ी अच्छा गेन जोन सा मज़ीद एक्सपेक्टेड है। तो एक तो मार्केट के हवाले से कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम दोबारा फोकस कर सकते हैं और बाय बैक कर सकते हैं, उनमें एक अच्छी रैली बन सकती है आने वाले दिनों में। उनमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन रेट्स पे बाय करना है, और बाकी कुछ स्टॉक्स जो उनसे हैं उनको आज डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मार्केट के हवाले से देखें, अब तो अनफॉर्चुनेटली आईएमएफ भी का वही सिचुएशन हो गई है जो कि एक ज़माने में आप देखें कि एफएटीएफ की थी। यानी कि उनका जो भी रिव्यू होता था, जो भी मीटिंग आती थी, वो कुछ चीज़ों की हमारी एक्नॉलेज करते थे, और उसके बाद आगे फिर बता देते थे कि जी कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग में हम फिर दोबारा जो है ना वो रिव्यू करेंगे और बताएंगे। और लेकिन ये है कि जी पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है। तो अब आप आईएमएफ देखें, जो कि पहले आईएमएफ से जहाँ तक आज से अगर आप देखें चंद साल पहले, तो डील होती थी और हमें सिर्फ ये पता चल जाता था कि जी मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ उन्होंने चीज़ें डिमांड की हैं, हमने उनको ओके किया है, और उसके बाद पैसे आ जाते थे। अब तो ये एक ऐसा सिलसिला चल निकला अनफॉर्चुनेटली कि आप देखें कि उसमें जिसकी भी गलती है वो एक अलग डिबेट है, कि वो अब हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, और वो हमें जितना स्क्रू कर सकते हैं करते हैं। और वो अब ये कहते हैं जी पहले आप इम्प्लीमेंट करें, हम उसको रीचेक करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे। और उस सारे सिनेरियो में जो हालात हो गए हैं या जो जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो अभी भी स्टिल यही है अनसर्टेनिटी। आईएमएफ की तरफ से देखें, अभी पेट्रोल प्राइसेस, पेट्रोलियम लेवी जो सी है वो लगा दी गई। उसके बाद अभी बजट अप्रूव हुआ, उसमें जो टैक्सेस लगे, सुपर टैक्स का इशू। अभी मॉनेटरी पॉलिसी की जो बात हो रही है कि उसमें फिर अगेन 50 to 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ जो सा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इन्फ्लेशन आपके सामने है, तो एक डिप जो सा है आप एक्सपेक्ट करें, एक प्रेशर मार्केट में तो आप एक्सपेक्ट करें कि इस वीक में मिलेगा। अब उससे पहले मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाए तो उसमें एक्साइटेड होके जंप इन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एट द सेम टाइम पैनिक में आके चीज़ें लॉस में भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वॉलेटिलिटी में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। बहुत से ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं, आपको सेक्टर्स का भी अब पता चल चुका है कौन से सेक्टर्स कंपैरेटिवली सेफ़ हैं और आगे परफॉर्म करेंगे। जिस तरह फूड सेक्टर है, आपका आईटी सेक्टर है, इवन ऑयल सेक्टर में भी टैक्सेस वगैरह का इशू तो है, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो इतनी अच्छे लेवल पर है, और रीसेंट रिज़ल्ट अच्छे थे, और आगे उनकी ईयर क्लोजिंग आ रही है, उनके रिज़ल्ट्स आएंगे, तो उस पर भी आप चांस ले सकते हैं मुख्तलिफ स्टॉक्स में। और यही स्ट्रेटजी जो सी आपको फ़ायदा दे जाएगी स्टॉक मार्केट में। वॉलेटिलिटी में अगर आप टाइमली किसी स्टॉक में एंट्री ले लें और उसको अच्छे रेट पे ग्रैब कर लें, तो वो जो प्रॉफिट है वो आपको बुलिश ट्रेंड में भी वो प्रॉफिट नहीं मिलता जो कि इस वॉलेटिलिटी में आप वो प्रॉफिट ले जाते हैं। और ऐसा रिसेंटली हमने बहुत दफ़ा मुख्तलिफ शेयर्स में अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमने वो प्रॉफिट गेन किया। तो अब मार्केट के हवाले से कल के लिए अगर आप देखें तो कल जो सा अगेन इंडेक्स से ज़्यादा अपने स्टॉक्स को फोकस करें। जो स्टॉक्स हमने रिसेंटली ऐड किए, फूड सेक्टर के, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स तो हम साथ लेके काफ़ी अर्से से चल रहे हैं, को डिस्कस भी कर लेते हैं। इसके अलावा और भी टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, फिर आपका गनी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। अगेन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि अगर बजट वाइज देखा जाए, ये सुपर टैक्स के वाले से देखा जाए बहुत से, तो उनके लिए कोई एज सच कोई बैड न्यूज़ नहीं है। तो इसलिए आप एक अच्छा जो सा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी होल्डिंग करनी पड़ेगी, इस वक्त रेट भी जो से उनके वो काफ़ी बेहतर इस वक्त प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो उन तमाम स्टॉक्स में नथिंग टू वरी। हाँ, पेनी स्टॉक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो देखें पेनी स्टॉक से अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, स्वाय उनके जिनमें कोई न्यूज़ आ सकती है जिसकी वजह से न्यूज़ बेस्ड रैली बन सकती है, तो वो थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप पेनी स्टॉक्स को देखें तो वो हमेशा सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ में उनमें आप मूवमेंट देखेंगे।
पहले हमेशा जब मार्केट अगर डिप लेती है तो जब रिकवरी आती है तो वही आपके हाई वॉल्यूम स्टॉक्स या अच्छे स्टॉक्स तो वही आपको परफॉर्म करते नज़र आएंगे। पेनी स्टॉक्स नॉर्मली भी हमेशा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, जब उनमें कोई न्यूज़ हो तो फिर मार्केट डाउन भी हो तो उनमें आप मूवमेंट देखेंगे, और अगर उनमें न्यूज़ नहीं है तो मार्केट अपसाइड पे भी होगी तो उसमें मूवमेंट बड़ी कम देखेंगे आप। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स जिनको आप इस वीक में टारगेट कर लें, स्पेसिफिकली कल के लिए भी देख लें कि इनमें भी रैली बन सकती है। वो रैली कुछ फंडामेंटल जो स्टेटस है उनका वो बहुत बेहतर है, उनकी फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बेहतर हैं, ईपीएस बहुत बेहतर है, वो रीज़न है। कुछ स्टॉक्स में कोई न्यूज़ जो सी है वो जो सी है इस चीज़ को रैली को ड्राइव कर सकती है। तो ये थोड़ा सा उन स्टॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो है जी प्रीमा। प्रीमा जो सा फूड सेक्टर का, इसको पहले भी मेंशन किया था, तब ये 19 के राउंड था, अभी ये 20 के पास है। कल अगर आपको डिप में जिन दोस्तों ने बाय किया वो होल्ड करें, इसको टारगेट कर लें। अगर आपको 20 से नीचे मिले तो इसको आप बाय कर सकते हैं। प्रीमा ब्रांड का आप सबको पता है, उनकी प्रोडक्ट्स का भी पता है, इनकी ईपीएस भी बेहतर हो रही है। फूड सेक्टर है, फूड सेक्टर वैसे भी अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली इस वक्त जो ये सुपर टैक्स लगा था और जो बजट के वाले से तो उसके और साइड पे है। तो प्रीमा में भी आप एक अच्छी रैली जो सी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये बिलो 20 के रेट जो से हैं बहुत अच्छे रेट हैं इसके बाइंग के लिए। सो जिन दोस्तों ने बाय किया ऑलरेडी, जब हमने प्रीवियसली फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स मेंशन किए थे, होल्ड करें। जो नहीं किया तो वो इसको टारगेट कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा गेन जो सा करेंगे। उसके बाद आ जाए जी इंडस डाइंग। इसको भी मैं टाइम टू टाइम मेंशन करता रहता हूँ, और इसको भी तकरीबन आई थिंक लास्ट वीक या उससे पहले मेंशन किया था, तब ये 220 के आसपास था, और इसको ये टारगेट किया 210 से 220 के दरमियान आपको जहाँ पे भी मिले इसमें आप बाय कर लें। तो आने वाले दिनों में इसकी किसी भी टाइम जो सा आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइड आइटम है तो इसलिए इसकी जो रैली बनेगी वो जिस तरह मिचल्स की आप देखें तो एकदम रैली स्टार्ट हो गई है, तो इंडस में भी आप ऐसे ही रैली एक्सपेक्ट करेंगे। आपको थोड़ी देर इसको होल्ड करना पड़ेगा, बट जो प्राइस लेवल है वो अभी भी स्टिल ये अपनी बाइंग रेंज में है। 230 से नीचे आप इसको बाइंग रेंज ही कंसिडर करें, जितना नीचे मिल जाए उतना बेहतर है। तो जिन दोस्तों ने बाई किया है वेरी गुड। अगर किसी ने हाई साइड पे बाई किया हुआ है तो वो यहाँ पे एवरेज कर सकता है डिप पे। तो इसकी रैली में भी आप इजीली आप 100 पॉइंट्स का जो सा ना वो गेन जो सा वो ले सकते हैं, अगर आप 220 215 225 की रेंज में इसको बाय कर लें तो। और ईपीएस आपको पता है 90 प्लस ईपीएस है इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। सिर्फ ये नहीं है, इनकी 3 कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सनरेज भी इन्हीं के ग्रुप कंपनी है, वो भी तकरीबन आई थिंक 200-300 के रेट पे है। टॉवलर्स जो सी है वो भी इन्हीं की ग्रुप कंपनी है, वो भी 100 के करीब है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। उसके बाद आ जाए जी स्मिड बैंक। जो दोस्त मेरे साथ हैं उनको याद होगा कि स्मिड बैंक में तकरीबन हम 2-3 दफ़ा जो सा है वो ये 3 के पास गया, 3.2 3.5, और वहाँ से फिर इसने डिप लिया, और वो पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो सी थी वो डिस्कस की थी 2 दफ़ा, और एग्जैक्टली वैसे ही इसमें रैली बनी। ये फर्स्ट एंट्री जो से हमने 220 के आसपास ली थी, और इसने 3 क्रॉस किया, और वहाँ पे यही था कि 3 के ऊपर जैसे ही जाए तो आपने वहाँ पे प्रॉफिटिंग करी है, 3 का स्टॉप लॉस लगाना है। जिस दिन ये 3 को सस्टेन करेगा देन ये फिर फर्दर मूव करेगा 4 की तरफ, अदरवाइज़ टारगेट 3 को ही रखें। और ये इसने पिछले 6 माह में 2-3 दफ़ा किया ऐसा। तो अगेन इसमें देखें इनकी बोर्ड मीटिंग आ रही है, एयरवाई भी इंटरेस्टेड है, फिर वो यूएई के इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड हैं। डील इनकी तकरीबन फाइनल हो चुकी है, होने वाली है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी टाइम भी। और क्योंकि पेनी स्टॉक है तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो न्यूज़ जिस दिन कंफर्म हुई तो अचानक आप इसमें एक मूवमेंट देखेंगे। तो इस वक्त एक्चुअल जो प्राइस रेंज है इसकी इस वक्त जो बन रही वो बाइंग रेंज है। तो स्टॉक अच्छा बुरा होना एक अलग चीज़ है, जो प्राइस रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक में, कि आप प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे। आप बेहतरीन स्टॉक भी जो है बिल्कुल हाई रेट पे जाके बाय कर लें तो आप उसमें लॉस कर सकते हैं, और बहुत ही बुरा स्टॉक भी अगर आप बहुत ही लो प्राइस के पास, जिसे कहते हैं बेस्ट बाय प्राइस, वहाँ पे जाके कर लें तो वो आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत दे जाएगा। तो स्मिड बैंक जिस प्राइस रेंज में यहाँ पर आप 2.2 से 2.3
2.35 इवन 2.4 तक आप कहीं पे भी बाय करें तो ये सिक्योर प्राइस है। और यहाँ से जब आपको जंप मिले तो अगेन वही स्ट्रेटजी कि 3 के आसपास पहुँचे तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग, जो कि एक अच्छी परसेंटेज वाइज वैल्यू बन जाती है। और अगर 3 से ऊपर क्लोजिंग दे गया तो फिर ये फर्दर आगे मूव करेगा। तो ये थे वो स्टॉक जिनको आपने कल के लिए टारगेट कर लें। प्राइस रेंज डिस्कस कर ली हमने, उन्हीं प्राइस रेंज के ऊपर आपने बाय करना, हाई साइड पे जाके बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ बाकी स्टॉक्स जिनको स्पेसिफिकली हम रिसेंटली भी ऐड किया, जिनमें बहुत से स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट हम ऑलरेडी जो सा गेन कर चुके हैं। फर्दर क्या स्ट्रेटजी है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाए मिचेल्स। जी मिचेल्स माशाल्लाह अब एक रैली स्टार्ट कर दी है। 72 पे इसको टारगेट किया था पहले भी, तब भी 90 को टच करके वापस आया था नीचे। जैसे ही दोबारा ये 80 से नीचे आया, मैंने फिर आपको कहा कि इसमें आप फ़ौरन बाय बैक करें। अभी रिसेंट मेरी वीडियो थी, उसके बाद से देख लें कि ये रैली स्टार्ट है। और अब अल्लाह खैर करे, अगर मार्केट थोड़ा सा भी बेहतरी और बहुत ज़्यादा बड़ा डिप ना आया तो उम्मीद है कि ये रैली जो है फर्दर कंटिन्यू करेगी। टारगेट इसको हमने ना मीडियम टर्म एटलीस्ट 3-4 माह का टारगेट रख के किया हुआ है, और उसमें आप इससे 150 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल। नेटसोल भी अब देख लें माशाल्लाह 90 से नीचे जब भी आया तो वहाँ पर बाय कॉल दी है, और 2-3 दफ़ा इसने 97, 98 को टच किया, फिर वापस आया मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से। और जब भी ये 90 से नीचे आया तो मैंने यही कहा कि इसको बाय करें वहाँ से, और जैसे ही 95, 96 से ऊपर जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। तो नेटसोल को भी जो टारगेट किया हुआ है वो हमने किया हुआ है जून क्लोजिंग जो रिज़ल्ट हैं वहाँ पर। और इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट की थोड़ी सी भी सपोर्ट रहती है तो आप इसमें बहुत अच्छा स्टिल गेन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन प्रॉपर बाइंग रेंज इसकी 90 के आसपास या उससे बिलो। और सेलिंग प्राइस तो मैंने आपको बताया कि वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। डेफिनेटली अगर कल को ये 105 पे 107 पे जाके कोई बंदा एंट्री लेता है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आ जाता है कि डिप पे फिर अगर वो नीचे भी आता है कोई स्टॉक या नेटसोल नीचे आता है तो वो फिर थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ सकता है। सो हमेशा टारगेट करें ऐसी सिचुएशन में कि जितना जो बेहतर रेट पे जब होता है और वहाँ पे जब बाय कॉल दी जाए तो वहाँ पे एंट्री लें। हाई साइड पे फिर उसको छोड़ किसी और स्टॉक को बंदा जो है वो टारगेट कर ले। उसके बाद आ जाएं वेंसियन। वेंसियन अगेन बिलो 70 जब था बेस्ट प्राइस थी। अभी भी स्टिल इतनी बुरी प्राइस नहीं है, लेकिन जिन्होंने वहाँ पे बाय किया है वो ऑलरेडी एक आध दफ़ा अगर ट्रेड भी किया होगा तो वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर चुके होंगे। तो 70 के आसपास में उससे बिलो बेस्ट बाय है। मीडियम टर्म में टारगेट आप इसको या जून क्लोजिंग रिजल्ट से पहले टारगेट कर सकते हैं आपके। अगर मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट किया तो ये 90 प्लस भी जा सकता है। अदरवाइज़ जैसे ही ये 85 प्लस वहाँ पे जाए तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस आप 80 का लगा के इसको होल्ड कर लें। इसी तरह टीआरजी इस वक्त जो रेंज है यहाँ पर ही आप देखें तो अकोमोलेट हो रहा है। और ये वर्स्ट के सिनेरियो में भी ये 74, 73 और 76, 78 के दरमियान जो सा मूव करता है। यही बेस्ट बाइंग रेंज है, ये एवरेज के लिए है। और जैसे ही इसमें रैली बनेगी तो ये आपको इजीली जो है वो 100 की प्राइस तो दे जाएगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट ट्रेड के लिए एग्जैक्टली अगर आप कहें तो वही स्ट्रेटजी जिस तरह पहले भी इसने 90 को टच किया था। तो मैंने यही कहा था कि जिन दोस्तों ने 80 से नीचे बाय किया वो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें उस क्वांटिटी के एटलीस्ट जो कि आपने एवरेज की है। जिन्होंने यहाँ बाय किया तो उनके लिए भी यही था। तो इस तरह की ट्रेड से आपका ये हो जाएगा कि एक तो आप डिप पे दोबारा बाय बैक कर सकेंगे, और वो जो प्रॉफिट आपने गेन कर लिया वो जो आपका हाई साइड पे अगर बाय किया होगा तो उस लॉस को कंपनसेट कर जाएगा। उसके बाद आ जाए टैली भी अगेन जी बिलो 11, यानी कि आपकी बेहतरीन बाइंग रेंज है। और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए 13-14 का टारगेट है, और अगर आप इसको थोड़ा सा होल्डिंग के साथ रखना चाहते हैं टारगेट तो फिर आप 18-19 का टारगेट कर सकते हैं, जैसा कि पहले कई दफ़ा ये उन प्राइसेस को टच कर चुका है। सिस्टम अगेन वेरी गुड कंपनी। ये जब 300 से नीचे था बेस्ट बाय थी, और उसके बाद ये 340 के पास गया। अभी भी जो इसकी अगर रेंज देखा जाए तो स्टिल इन प्राइसेस पे भी बुरा नहीं है, बट बेटर टू बाय ऑन डिप। और जिन दोस्तों ने बाय किया वो होल्ड करें। इसमें भी आप इजीली 100 to 200 के दरमियान का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इवन इस प्राइस से भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये नेशनल फूड्स को भी हमने टारगेट था। ये भी अगेन 140 to 145 बेस्ट प्राइस है बाइंग की। इवन 150 से नीचे भी जो भी प्राइस है वो तमाम बाइंग रेंज ही है, वहाँ पे आप बाय करके होल्ड करें, नथिंग टू वरी, या एवरेज करें।
तो इसको भी आप जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट तक आप इसको 200 का टारगेट कर सकते हैं। और पे आउट भी एक्सपेक्टेड है, और 20-25% मैं मेंशन कर चुका हूँ पहले भी कि ये पे आउट हिस्टोरिकली देता है। तो डेफिनेटली आप 200 का टारगेट इससे कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा परसेंटेज बनती है विद मिनिमम रिस्क। फौजी फूड्स, छोटे आइटम को अगर आपने देखना है तो फौजी फूड्स को कंसिडर कर लें। फूड सेक्टर है, अगेन जो टैक्सेस के वाले से, बजट के वाले से कोई इतना इशू नहीं है। बहुत ही अच्छी प्राइस पे है इस वक्त। कंपनी का अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स ये लेवल वो अच्छा लेवल है, बट थोड़ा सा लॉस में है कंपनी, लेकिन वो लॉस रिकवर हुआ, सेल्स बढ़ रही हैं एवरी क्वार्टर। तो फौजी फर्टिलाइज़र, सॉरी फौजी फूड जो सा है, ये आप इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा बेहतर हो, थोड़ी सी एक पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो, तो ये आपको 10 का जो सा प्राइस वो इजीली दे सकता है। प्लस इस प्राइस के ऊपर रिस्क आपका जो सा है वो मिनिमम है। तो प्राइस जो सी है, मैंने पहले भी जिस तरह कहा था कि जो बाइंग प्राइस जब बड़ी ही बेस्ट बाय प्राइस के पास हो, तो वो प्राइस हमेशा आपको मिनिमम रिस्क के साथ एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है। तो फौजी फूड्स इस वक्त उन प्राइस रेंज में जो सा है वो अवेलेबल है। उसके बाद आ जाए जी डबल जी एल एक्चुअली गनी ग्रुप को कंसिडर कर लें, जिसमें जी टेक भी है, ट्रिपल जी एल भी है, डबल जी एल भी है। तो तमाम अपनी इस वक्त एक स्पोर्ट बना रहे हैं इसी प्राइस रेंज को। अगर आप, मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था अपनी लास्ट वीडियो में, जी टेक जब वो 9 से नीचे गया था, दैट वाज द बेस्ट प्राइस, और वहाँ से वो फिर हमेशा जो है वो बाउंस बैक करता है। इस तरह डबल जी एल देखें तो अभी 16 को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ वहीं पे सस्टेन कर रहा है। डिप पे भी ये उसी प्राइस रेंज में मूव करता है, ज़्यादा बड़ा डिप इसमें नहीं आता। और डबल जी एल में भी जब इसकी लास्ट अगर देखें आप जून क्लोजिंग में, तो इसने पे आउट दिया था, तो अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, और ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है आपको स्टॉक, तो जिन दोस्तों ने तो बिलो 16 बाई किया है वो होल्ड करें। जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया हुआ था उनको भी, जब ये बिलो 15-14 के पास गया था, तो वहाँ पर हमने कहा था कि एवरेज करें। और ये इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये आपको 25 का जो सा प्राइस दोबारा जो सा दे देगा। बट डेफिनेटली इस वक्त अगर तमाम सेक्टर्स को, तमाम स्टॉक्स को देखें, चांद एक को निकाल के, तो तमाम ही प्रेशर में है और एक मखसूस प्राइस रेंज में मूव करते हैं, बिकॉज के मार्केट भी यही बिहेव कर रही है कि वो 2-3 थाउजेंड की एक रैली बनाती है और उसके बाद दोबारा डिप ले लेती है। तो एक कंसिस्टेंट रैली जब तक नहीं बनेगी, तो फिर एक वो कंसिस्टेंट आप स्टॉक्स में भी रैली जो सी है वो जो सा वो मिस कर रहे हैं। उसके बाद इमेज को जी, इमेज को भी 14 से नीचे, जो रिसेंटली इसको मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि दैट वाज द बेस्ट प्राइस टू बाय, और अभी ये 14 से थोड़ा सा ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर डिप पे अगेन आपको मिलता है कल 14 से नीचे, तो इसको आप ज़रूर कंसिडर करें, और इसको आप इजीली आप 16-17 का टारगेट करके वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो एक अगर आप देखें कि 13 रुपये के, 14 रुपये के शेयर में अगर आपको 3-4 रुपये मिलते हैं शॉर्ट ट्रेड में, शॉर्ट टर्म में, यानी इन कपल ऑफ वीक्स और इवन समटाइम इन कपल ऑफ डेज़, तो डैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स, इनको थोड़ा सा इस वीकेंड पे हमने डिस्कस कर लिया। जो कुछ स्टॉक्स रहते हैं उनको कल की वीडियो में और आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। कुछ और स्टॉक्स जिस तरह के कोई अपॉर्चुनिटी जो आती है जिसमें फील होता है विद मिनिमम रिस्क एक अच्छी रैली बन सकती है किसी न्यूज़ की वजह से या उनके आने वाले रिजल्ट्स की वजह से, तो उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि इस वॉलेटिलिटी में भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमें कि अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, उसको हम जितना बेहतर तरीके से ग्रैब कर सकें वो कर लें। बाकी कल के लिए अगेन वही, अपने स्टॉक्स को फोकस करें। हैवी बाइंग हाई साइड पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीक में आपको डिप मिलेगी। मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रेडिक्शन है उसमें यही है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। वो 50 बेसिस पॉइंट होता है, 100 बेसिस पॉइंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट अपने आप को ज़रूर एडजस्ट करेगी। तो आपको मौका मिलेगा चीज़ों को जो है वो लो साइड पे बाय करने का। सो कीप योर कैश विद यू, और जहाँ पे आपको प्रॉफिटिंग मिलती है हाई साइड पे, वहाँ पे प्रॉफिटिंग ज़रूर करें, कैश को सिक्योर करें, डिप पे दोबारा बाय करें। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आप शॉर्ट ट्रेड्स में भी अच्छा प्रॉफिट गेन करते जाएंगे, और जो मीडियम टर्म टारगेट है कुछ स्टॉक्स के, वो आप उनको इंटैक्ट रखें और विद पीस ऑफ माइंड उनको आप होल्ड करें। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम और मज़ीद बेहतर तरीके से अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।